हेलो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं अभी एक ब्लॉगिंग का समाप्त की हूँ और फिर मैं यहीं से शुरू कर दी हूँ, क्योंकि 2 दिन से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं हो रहा था, तो वो ब्लॉग आज ही जाएगा और ये मैं शुरुआत कर दी हूँ। देखिए इसका एंड कब होगा, और ये कल के लिए है। तो चलिए, आज का ब्लॉग भी शुरुआत हो ही गया है और अब काफ़ी दिन, मतलब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, 2-3 दिन बस बचे हैं मायके जाने के लिए, 3-4 दिन बस। तो इसीलिए घर का भी बहुत ज़्यादा जो है ना काम, वो मैं धीरे धीरे समाप्त कर रही थी, तो फिर वीडियो नहीं बनाई 2 दिन, मेरा इच्छा नहीं किया, तो इसीलिए। और आज शुरुआत की हूँ तो फिर एक ब्लॉगिंग का एंड कर रही हूँ और दूसरा शुरू की हूँ। तो चलिए, तो अभी मैं जा रही थी, बेडशीट चेंज करना है मुझे, तो थोड़े से कपड़े हैं, उन कपड़ों का कर लूँगी तय, और कंबलों का को भी सही से कर दूँगी कंबल को। और बेडशीट 2 दिन हो गया है तो इसे मैं बदल देती हूँ, परी है तो इसकी वजह से ना थोड़ा जल्दी जल्दी गंदा कर देती है, तो 2 दिन में 3 दिन में तो ऐसे ही बदल ही देती हूँ। और 2-3 कपड़े थे परी के और मेरे एक सूट थे, तो वही मैं सुबह धुली थी तो वो भी सूख गए हैं, तो भी मैं नीचे ला दी थी, तो उनका भी करना है तय। तो यही सब तय करके, और अभी किचन के भी सारे काम पड़े हैं जो कि दोपहर के, वो भी मैं काम ख़त्म कर दूँगी अभी थोड़ी देर में। ये सब काम करने में लग गई हूँ। अभी हस्बैंड जी परी को लेके थोड़ा सा बाहर गए हैं, तो मैं, फिर परी नहीं रहती है तो मैं जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वो रहती है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे काम करने में, क्योंकि उसे भी देखना रहता है, बार बार वो जाके पानी में भीगने लग जाती है, तो थोड़ा टाइम लगता है। नहीं तो फिर वो नहीं रहती है तो मैं इतना जल्दी, मतलब जो ना 1 घंटे में काम ख़त्म होने वाले रहते हैं वो आधे घंटे में ही कर देती हूँ, जल्दी जल्दी में करके। और ये सब काम मैं कर ही रही थी, इतनी लाइट चली गई थी, तो फिर इसके बाद मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं की, और काफ़ी देर के बाद फिर वीडियो शूट करने में लगी थी। और उसके बाद सारा काम घर का मैं कर ली थी, जैसे बर्तन वर्तन धोना, किचन साफ़ करना, ये सब काम होता है ना, ये सब काम मैं ख़त्म कर दी थी। और आज बहुत दिनों के बाद ये वाला बेडशीट मैं बिछाई हूँ, अच्छा लग रहा है। ये गर्मियों में ही सही रहता है ना, ठंड में नहीं ये सब बेडशीट अच्छे रहते हैं। तो कॉटन है ना, मिक्स वाला, कॉटन नहीं है ये, वो पता नहीं कौन सा फैब्रिक है जो कि होता है मिक्स वाले, वो है। तो ये है किसी का सूट जो कि हमारी ननद लगेंगी, उनकी बेटी का है, जो उन ना अपना सूट वो फिटिंग वुटिंग कर लेती हैं जो ननद जी लगेंगी, तो पर अपने बेटी का सूट ना फिटिंग कर रही थी वो, तो उनको समझ में नहीं आया, वो किसी और का मतलब ये रहा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी ये सूट था, तो ये मतलब उनको समझ में नहीं आया, तो फिर ला के मुझे दे के गई थी शाम को, तो फिर मैं ऐसे ही रख के रह गई थी, तो मुझे याद आ गया है अभी, तो मैं सोची हूँ चलिए इसका फिटिंग ही मतलब कट करने को दी थी, वो फिटिंग करने के लिए नहीं दी थी, वो फिटिंग कर तो रही थी लेकिन उनको समझ में नहीं आया, तो फिर मैं इसे कुछ करना नहीं था इसमें, किनारे से ना वो जो ज़्यादा कपड़े हैं ना, वो मतलब ऐसे हिसाब से कट करके निकाल देना था, जितना कि नीचे तुरपाई के लिए मोड़ना पड़े और ऊपर बस, तो इतना ही उन्हें नहीं, हो सकता है नहीं समझ में आया हो, तो फिर वो ला के दे गई थी मुझे, तो फिर मुझे याद आ गया, अभी मांगने भी हो सकता है वो आ जाएं, तो फिर मैं अभी कट करके उनका रख देती हूँ। जो ऊपर का काम धाम था मेरा वो ख़त्म भी हो गया है और ये भी काम हो जाएगा साथ साथ में। और ना मैं बच्चे की वजह से कपड़े नहीं सिल पाती हूँ, नहीं तो कपड़े वपड़े तो काफ़ी लोग बोलते हैं सिलने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए कि ऊपर ही है ना वो नहीं करने देती है। आप लोग सोच सकते हैं 3-4 कपड़े ही मेरे थे, फिटिंग विटिंग करने थे उन्हें, लेकिन मैं वही सब कपड़े और 2 ब्लाउज़ था मुझे सिलना। तो जो मैं पहले वाले आपको पिछले वाले ब्लॉग में जो मैं दिखा रही थी अभी, कि मैं बना रही थी फोम वाले ब्लाउज़, तो वो मैं बनाई हूँ। देखिए ये वाली ब्लाउज़ बनाई हूँ मैं, जो साड़ी लेके आई हूँ उस पर मैं ब्लैक लेके आई थी ब्लाउज़, तो वो तो है, ये ब्लैक ना किसी भी साड़ी पे चल जाते हैं, अच्छे लगते हैं, और मैं लेके आई थी जानबूझ के इस कलर का, जो कि किसी पे भी चल जाते हैं। तो ये फोम वाले ब्लाउज़ ना बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये देखिए, पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, और इसका हुक जो है ना पीछे बनाई हूँ मैं, और ये
ब्लाउज़ जो है मैं लंबे बनाए हूँ, कम से कम ये 14 से 14.5 इंच का होगा, ये लंबा है। और ये देख रहे होंगे आप लोग, सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये देखिए ब्लाउज़ इस तरह से बनता है, तो अंदर चला जाता है हमारा फोम। तो जो है ना, ये जो लेके आई थी मैं, इसमें अस्तर की ज़रूरत नहीं थी इस ब्लाउज़ में। ये ब्लाउज़ ऐसे ही काफ़ी मोटा है, तो इसमें अस्तर नहीं लगता, तो फिर भी फोम लगाना है तो अस्तर तो लगाना ही पड़ता है। तो मुझे फिर 20 रुपये का अलग से अस्तर लेके आना पड़ता, तो उससे अच्छा मेरे पास इस तरह के कपड़े थे। एक मेरा गाउन था ना, वो गाउन मेरा फट गया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैं पहनी नहीं थी, वो गाड़ी में ही फंस के मेरा फट गया था काफ़ी दिन पहले ही, बहुत दिन हो गया। तो उसका जो ऊपर का था ना, उसे मैं ब्लाउज़ बनाती थी, वो भी अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और उसमें का ये ना अस्तर वाले कपड़े थे, तो मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ, ऐसे वैसे कपड़े जो रहते हैं ना, वो फेंकती नहीं हूँ, इसे मैं रख दी थी, तो इसमें ही मैं लगा दी हूँ। अलग से मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ा है, नहीं तो फिर 20 रुपये का खरीदना पड़ता मुझे। और ऐसे ऐसे ना हम जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो मुझे पता है कि मैं कपड़े सिलती हूँ, तो इसीलिए ये सब चीज़ें जो है ना मैं फेंकती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं ये रखी थी, तो इसी में काम आ गया। और ये देखिए आप लोग, ये ब्लाउज़ है ना, इस तरह के ब्लाउज़ बहुत ही अच्छे होते हैं। और मैं इसका गला ना छोटा बनाई हूँ आगे का, किसी भी ब्लाउज़ का जो गला होता है ना आगे का, वो मैं छोटा ही बनाती हूँ, तो अच्छा लगता है। और ये देखिए आप लोग, ये जो मैं करवा चौथ पे साड़ी ली थी, उससे भी मैं इस तरह का जो है ना बनाई थी, फोम वाले ही ब्लाउज इस पर भी बनाई हूँ। तो जो मुझे डेली नहीं पहनना रहता है ब्लाउज, वो मैं इस तरह से फोम वाले ही बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और ये देखिए आप लोग, ये भी फोम वाले ही हैं, तो ये भी अच्छा लग रहा है, इसे भी मैं यही फोम वाला ही बनाई थी। और जो मेरा मतलब गाउन वाला फ्रॉक था, वो मेरा फट गया था, वो मैं दिखा रही हूँ, उस पर भी उसका भी मैं ब्लाउज बना दी हूँ। तो इस वाले साड़ी पे मैं शुरू में 2-4 बार पहनी थी ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो फाइनली जो है ना उसे मैं और भी साड़ी पे पहनूंगी जिस पे वो चल जाएगा, मैं फेंकी नहीं हूँ उसे, वो डेली में नहीं पहन सकते, थोड़ा भारी है। तो ये देखिए आप लोग, ये मेरा जो है ना शादी के टाइम मेरे मम्मी पापा लेके मुझे गाँव वाला दिए थे फ्रॉक, तो मैं ली थी, मैं जानबूझ के ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि शहर में रहना है, यहाँ पर कुछ भी चल जाता है, तो पहन लेते हैं हम, मतलब सूट वूट सब कुछ चलता है, तो इसी तरह से ली थी मैं। बहुत ही सुंदर था, ये 2000 का था, लेकिन क्या हुआ, इसे 2 ही बार मैं पहन ही पाई थी, जो कि मैं पहन के जा रही थी अपने गांव, यहाँ ससुराल कुछ था, और जब मैं आई थी 1-2 महीने ही हुए थे मुझे आए, तो गाड़ी में फंस के फट गया, ख़राब हो गया, तो इसीलिए मैं क्या की, इसे पीछे से कट करके, देखिए आप लोग, पीछे से कट करके मैं गला बना दी, और ऊपर का भी इस तरह से बंद गला बना दी हूँ, और यहाँ भी गला बना दी हूँ। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ये इतना सुंदर लगता है, सच में इतना सुंदर लगता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। किसी भी साड़ी पे ये चल जाता है, तो जो साड़ी मैं ली हूँ उस पर भी ये चल जाएगा, तो मैं पहनूंगी, हमेशा के लिए ये नहीं पहनते ये वाला ब्लाउज ना, रोज़ डेली में पहनने लायक नहीं है, देख लीजिए आप लोग खुद ही। काफ़ी ज़्यादा वर्क हुआ है, ये फ्रॉक बहुत ही अच्छा था और महंगा था ना, तो काफ़ी ज़्यादा इस पर हैवी ये था, तो इसी का मैं ब्लाउज बना दी हूँ, ये भी फोम वाला ही है, तो ये भी मेरा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं बना रही हूँ चाय, और चाय बनाते ही मैं तुरंत बनाऊँगी अभी रोटी, जो कि हस्बैंड जी ड्यूटी जाएंगे, और आज फिर से दाल बना दिए हैं वो। तो शाम के बज रहे हैं अभी 6 और मैं बना रही हूँ चाय, जो कि हस्बैंड जी जाएंगे ड्यूटी, और पहले मैं उन्हें चाय बना के दूँगी, मैं भी पीऊँगी शाम की चाय जो हमारी होती है। और दाल बना है, जो कि सुबह भी दाल बना था, तो इस टाइम मिक्स दाल बनाए हैं। और अभी मैं मंगवाई हूँ साड़ी का फॉल, हस्बैंड जी लेके आए हैं, उन्हीं से मंगवाई हूँ। तो अभी चाय भी पीती हूँ, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। तो ये दाल बना है, ये बना है मिक्स दाल, जिसका रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, मैं कर रही थी काम, और इसे बना दिए हैं परी के पापा जी, तो फिर इसीलिए रेसिपी मैं नहीं शेयर की हूँ। और ये बन गया, तो एक तरफ मैं बना रही हूँ अभी चाय,
और अभी बजने वाले हैं 7, 10 मिनट कम है, 6:50 हो रहे हैं। तो हस्बैंड जी अभी ड्यूटी चले गए हैं, उन्हें मैं दे दी हूँ रोटी वोटी बना के और टिफ़िन पैक करके दे दी हूँ, वो चले गए हैं। और मैं यहाँ पे जा रही थी, अभी परी को सुलाने की कोशिश करूँगी, देखूँगी ये कब तक सोएगी। उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा सा काम करूँगी, काम है मुझे। तो अभी ये सो नहीं रही है। और ये देखिए आप लोग, रिमोट लेके ना ये टीवी में टीवी तो चालू कर दिए, रेड बटन दबा के, और इसे चालू करना इसे सब पता है। और पता ये फ़ोन में ना फ़ोन अगर यूट्यूब खोल के दे दीजिए तो कार्टून ये खुद लगा लेती है, ऊपर जो सर्च करने वाला रहता है ना बोल के, तो वो तो ये सोच रही है कि ये फ़ोन ही है। तो ये इसमें रिमोट में बोल रही है कार्टून वाला बाबू, बोल के दिखा, बोलो बोलो। तो इस तरह से बोलने पे ना मोबाइल में जैसे आ जाते हैं, तो ये सोच रही है वही है, तो ऐसे ही बोल के मंगवा रही है। तो टीवी में तो आएगा नहीं इस तरह से। तो अभी मैं लगाऊंगी और इसे सुलाने की कोशिश करूंगी, देखती हूँ ये कब सोती है। इसका कोई पता नहीं है कब सोती है कब नहीं सोती है, सोती भी नहीं है जल्दी से, है ना बेटा। तो सुबह के 9 बज रहे हैं और सुबह के जो काम होते हैं वो मेरे ख़त्म हो गए हैं। अभी चाय बस बनाना बाकी है और अभी बनाऊंगी चाय और हस्बैंड जी को जगाऊंगी चाय पीने के लिए। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था, फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।